वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शक, सभी सदस्य और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। आइए, जो प्रक्रिया चली है 15वें अध्याय का हम लोग पहले पाठ करें, फिर कुछ प्रभु कृपा से चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग भगवान की मंगलमयी कृपा से जो श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है, उस 15वें अध्याय का अलग अलग प्रकरण नाम देकर अलग अलग प्रकरणों के आधार पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हम लोग जिस प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं उस प्रकरण का नाम है विभूति प्रकरण, जो 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक 12, 13, 14 और 15 4 श्लोकों में भगवान ने विभूति का संक्षेपीकरण किया है। इसलिए यहाँ वो विभूति किस रूप में ठाकुर जी की है, वस्तुओं को देखकर, रचना को देखकर रचनाकार की ओर हमारी दृष्टि चली जाए। कोई रचना देखा जाए, उस रचना का रचनाकार है उसको देखें। तो यहाँ विभूति का अर्थ हमने बताया वैभव, ठाकुर जी का वैभव। जो शनिवार की कक्षा में हम लोगों ने बताया था कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देखकर मदन मोहन मालवीय की याद आए, उनके सत प्रयास से हुआ है। ऐसे ही उनका वो वैभव है, ऐसे ही जगत परमात्मा का वैभव है। तो उसी को हम लोग कहते विभूति। तो विभूति योग की जो 2 अध्यायों में व्याख्या थी, भगवान ने 4 श्लोकों में उसका संक्षेपीकरण किया है। तो हम लोगों ने शनिवार देखा था, भगवान ने कहा यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान ने कहा 3 रूप दिए, भगवान ने नाम लिया आदित्य, चंद्र और अग्नि। इन तीनों के जो प्रकाश है, तीनों जो प्रकाशित करते हैं जगत को, उनसे प्रकाशित होते कौन? मतलब ये 3 चीजें ये जगत को प्रकाशित करते हैं। और इतना ही नहीं, तारे हो गए, जुगनू हो गए, विद्युत हो गए, जो भी आपको देखने और सुनने में जो भी प्रकाश दिखाई देता है, आता है, भगवान कहते हैं वो सब इन तीनों के कारण है। कौन कौन? सूर्य, चंद्र, अग्नि। और देखो इन्हीं का तेज फैलता गया, जगत प्रकाशित होता गया। लेकिन भगवान कहते इन सबको प्रकाशित जो मूल में है, मामकम तेजो विद्धि, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह तेज मेरा ही समझो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक दृष्टांत से इस बात को स्पष्ट करूं। आपके पास समझ लीजिएगा कि कोई बढ़िया सा लड्डू है, बेसन का, बूंदी का लड्डू है आपके पास। अब बूंदी का जो लड्डू है, उस लड्डू में जो मिठास है, क्या बूंदी का है? बूंदी का मिठास नहीं है, लेकिन लड्डू मीठा होता है। याद रखना, वो चीनी की मिठास है।
लेकिन आप देखिएगा उस बूंदी के लड्डू में मिठास तो अनुभव कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, मिठास अनुभव कर रहे हैं, लेकिन चीनी दिखाई नहीं दे रही। लड्डू दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, लेकिन वो वस्तु किसके कारण सक्रिय है, ऊर्जावान है, वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से चंद्र और सूर्य, अग्नि में जो तेज है, चंद्र दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, अग्नि दिखाई देती है, लेकिन उसमें जो तेज है वो भी दिखाई तो देता है, लेकिन जो अधिष्ठान है तेज का, मूल स्रोत है तेज का, वो दिखाई नहीं देता। वो तेज क्या है? भगवान कहते मामकम, मेरा तेज, परमात्मा का ही तेज है। उपनिषद मानो भगवान ने यहां डाल दिया। कठोपनिषद का एक मंत्र आता है, तस्य भासः सर्वमिदं विभाति। तस्य परमात्मनः भासा, उनका प्रकाश ही, उनका तेज ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो भगवान ने बात कही। एक बात और कहूं, फिर मैं इस प्रकरण को पूरा करके दूसरे श्लोक में जाऊंगा। यहां भगवान ने तीन का नाम लिया, सूर्य, चंद्र और अग्नि। यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। अच्छा, ये तीनों किस किस को प्रकाशित करते थी? शास्त्र के अनुसार देखा जाए, देखिए, जो सूर्य जो है वो हमारे नेत्र को प्रकाशित करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास गीता का पुस्तक है, आपकी आंखें ठीक है, लेकिन यदि प्रकाश न हो तो आप जो है पढ़ नहीं पाएंगे। तो जितना भी जो प्रकाश है सूर्य के कारण है। तो ध्यान देना, सूर्य नेत्र के लिए है। तो आप सब जानते, चंद्रमा मन का होता है। अब वेद में मंत्र आता है ना, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का, ठाकुर जी के मन से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। तो सूर्य ने नेत्र को प्रकाशित किया, चंद्रमा ने किसको प्रकाशित किया? मन को प्रकाशित किया, और अग्नि ने मुखात अग्निरजायत, वाणी को प्रकाशित किया, मुख को प्रकाशित किया, मुख से वाणी प्रकट होती है, वाणी को प्रकट किया। अब यहां थोड़ा सा देखिएगा, हमारे जीवन के व्यवहार में हम लोग जो भावों को प्रकट करते हैं, अपनी भावनाओं को जो प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने में, समझने में प्रायः करके विशेष महत्व इन तीन इंद्रियों का होता है, मन, वाणी, नेत्र। ध्यान से समझनी, बारीकी सी बात। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी इंद्रियों का उपयोग नहीं होता है, ये मैं नहीं कहूंगा, सब इंद्रियों का उपयोग है, लेकिन अंध इंद्रियों का महत्व है, परंतु इन तीन इंद्रियों का अधिक उपयोग होता है। इसमें शायद आप लोग भी सहमत होंगे। भावों को उजागर करने में प्रयोग सबका है। भावों का जब उजागर होता है, भावनाओं का उजागर होता है, तो नेत्र और वाणी बोध के लिए बाहरी कारण होते हैं, और मन आंतरिक कारण होता है। कठिन तो आपको नहीं लग रही होगी। हम ये तीनों में से दो बातें, दो चीजें हैं, नेत्र और वाणी, ये किसी चीज को जानने के लिए, बोध के लिए ये बहिरंग कारण है, और मन अंतरंग कारण है। और इन कारणों के द्वारा हम लोग वस्तु का बोध करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मतलब ये तीन ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। ये तीनों चीजें, ध्यान से बात शायद आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए उपनिषद ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास। वहां बुद्धि की गति नहीं, वाणी की गति नहीं, मन की गति नहीं। क्यों नहीं गति है? क्योंकि इनमें जो तेज है, इनकी न होकर परमात्मा की। तो इनके द्वारा प्रकाशित नहीं परमात्मा,
परमात्मा के तेज से ये प्रकाशित होते हैं भाई, जगत प्रकाशित होता है। तो भगवान कहते हैं जगत प्रकाशित करने वाले जो तीन चीजें होती है यह परमात्मा की विभूति है, ये मेरा वैभव है और मैं ही इनको प्रकाशित कर रहा हूं। तो हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, क्या ध्यान आना चाहिए? ध्यान ये आना चाहिए कि इन तीनों को देखकर, इन तीनों के प्रकाश का उपयोग करते वक्त ये प्रकाश तो परमात्मा का ही है, जिनके माध्यम से हमको मिल रहा है हम उनके भी कृतज्ञ बने। समझ रहे हैं ना बात? सूर्य के माध्यम से मिल रहा है तो सूर्य को भी प्रणाम करें, चंद्रमा के माध्यम से मिल रहा है चंद्रमा को भी प्रणाम करें, और अग्नि के माध्यम से मिल रहा है अग्नि को भी वंदन करें। लेकिन मन में ये भाव रहे ये तो माध्यम है, मूल स्रोत तो भगवान है, ये ध्यान देना चाहिए। इसलिए विद्धि मामकम शब्द बहुत ध्यान देना। विद्धि, विद्धि का मतलब अच्छी तरह से जान ले। अब मानना नहीं, जानना है तुमको, वो सारा तेज मेरा है, तो इनका तो आदर कर लेकिन मूल रूप से मुझे समझ। तो भगवान यह अपनी विभूतियों को व्यापक रूप में बताते हुए क्या कहना चाहते हैं कि समष्टि शक्ति में परमात्मा का वैभव होता है। पृथ्वी के रूप से समूचे जगत को धारण करने वाले वो भी परमात्मा है, पोषण करने वाले भी परमात्मा है। तो धारण ही नहीं पोषण भी करते हैं। अब विभूतियों को और व्यापक रूप ठाकुर जी दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ धारण करते हैं, कैसे कैसे पोषण करते हैं, इस बात को बताने के लिए 13वां मंत्र है। आइए अब 13वां मंत्र का पाठ करें श्लोक का, उसके बाद हम लोग चिंतन करेंगे। आपके मोबाइल में हमारे आदरणीय श्री पोद्दार जी ने इस 13वां मंत्र भी भेजा है, और 13वें मंत्र के साथ 13वें मंत्र में जो भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है वो भी आपको दिया है। तो आप जो है पहले इसका पाठ करें, बहुत प्यारा मंत्र है, फिर चिंतन करेंगे। 13वां, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये प्यारा मंत्र है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, पहले जो दृष्टांत दे रहा था और फिर इसकी श्लोक की चर्चा करूंगा, कि जैसे अभी अभी दिमाग में आया तो बता के जाऊं। हम लोग कहते हैं सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाश हमको देते हैं, इनका भी कृतज्ञ, इनका अनादर नहीं करना है। हमें न समझे कि अरे ये सब क्या है, ये तो महाराज सब वही देता है परमात्मा, ये तो सब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं अनादर न करें। जैसे उदाहरण, आपको आपका कोई पत्र है, कुरियर सर्विस से कोई महत्वपूर्ण चीज किसी ने भेजा है, पत्र भेजा है किसी ने, संदेश वाहक, डाकिया कहिए, वो लेने वाला देने वाला, वो आता है, आपका सिग्नेचर कराता है, आपको वो चीज देता है। लेकिन आपको ये मालूम है चीज इसने नहीं दिया है, इसने नहीं भेजा है, भेजा किसी और ने है, लेकिन डिलीवर तो इसी ने किया है ना। तो क्या आप उसको थैंक यू नहीं बोलते? उसको भी तो धन्यवाद देते हैं, उसका भी आदर करते हैं, कहते हैं भैया चलो गर्मी में आए हो तो पानी पी के जाओ। उसी तरह से परमात्मा ने तेज दिया है, लेकिन वो तेज को डिलीवर करते हैं सब, तो ये सब भी आदर के पात्र है, इनका भी अनादर मत करना कभी। ये बात ध्यान देना, इस बात अच्छी तरह से। देवताओं का अनादर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिलीवरी न दे तो क्या करेंगे आप, ये बात का ख्याल रखना। चलो मुझे वो बात याद आ गई तो बीच में मैंने बोल दिया। तो अब जो है गामाविश्य च भूतान, इसका पहले अन्वय देखिए। च शब्द का अर्थ है पहले उससे जोड़ा, और धारयाम्या मतलब उसमें भगवान ने कहा था वो मेरा तेज है, और क्या, अहम गाम आविश्य, अन्वय पढ़ रहा हूं, अहम गाम आविश्य ओजसा
भूतानि धारयामि च रसात्मकः सोमो भूत्वा सर्वा औषधि पुष्णामि। कठिन नहीं आन भाई। च अहम गाम आविश्य, च मतलब और मतलब पहले वाले श्लोक से जोड़ दिया। और अर्जुन सुन लो, अहम मतलब मैं, गाम आविश्य मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके, या ल्यप प्रत्यय, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा भूतानि धारयामि। ओजसा मतलब अपनी तेज, अब अपना तेज या अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण करता हूं। धारयामि च मतलब और, रसात्मक सोमो भूत्वा वैसे ही रसमय चंद्रमा बनकर, देखो क्या बोल दिया, चंद्रमा को रसमय बोल दिया है? इसलिए रसेंदु भी बोलते हैं उसको। रसमय चंद्रमा बनकर, रसात्मक सोमो भूत्वा सर्वा औषधि पुष्णामि, सारी औषधियों को, या औषधियों का वनस्पतियों को भी अर्थ कर सकते हैं, सारी औषधियों को, सारे वनस्पतियों को भी मैं पोषण देता हूं, पुष्ट करता हूं। ये प्रभु ने बात कही। अब आइए इसका धीरे धीरे करके हम लोग चिंतन करते जाएंगे। भगवान या विभूति प्रकरण में अपने स्वयं के वैभव का बड़ा सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान से पूछा, प्रभु आप और क्या करते हो? भगवान ने कहा, अहम गाम आविश्य च भूतानि धारयामि ओजसा। गाम शब्द का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। गाम में प्रवेश करके, या गाम शब्द का अर्थ कहीं गांव मत लगा लेना अर्थ है? गाम मतलब पृथ्वी में प्रवेश करके। पृथ्वी में प्रवेश क्या करते हैं? भूतानि धारयामि, संपूर्ण भूतों को मैं धारण करता हूं। या भूतानि शब्द बहुवचन है, भूतम भूते भूतानि ऐसे बनता है। कैसे धारण करते हैं महाराज? बोले ओजसा। ओजसा का अर्थ होता है अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने तेज से। मतलब भगवान यहां प्रवेश करके धारण करते हैं अपने तेज से। इसका अर्थ है भगवान पृथ्वी में प्रविष्ट है। जब भगवान यह कहते हैं गामाविश्य धारयामि, पृथ्वी को धारण करते हैं, तो इसका अर्थ हम लोग क्या अर्थ लगाएंगे? भाई हम लोग तो पुराणों में तो ये सुनते हैं सारी धरती शेष जी के ऊपर टिकी हुई है, शेष जी उस धरती को अपने मस्तक पर रखते हैं। अब कहा जाए तो शेष जी भी भगवान की अभिव्यक्ति ही है। जब धारण करते हैं तो हमारे मन में सहज एक मन में एक विचार भी आ सकता है, शायद जैसे बराह भगवान ने धरती को अपने मुंह के ऊपर धारण किया था, ऐसे धारण करते होंगे, अथवा भगवान धारण करते होंगे ऐसे दोनों हाथों से पृथ्वी को धारण कर रहे होंगे। धारण करने का मतलब उठाना। जैसे मैं श्रीमद् भगवद गीता का पुस्तक यूं धारण कर रहा हूं, तो भगवान ने किस रूप में धारण किया? सर पे रखकर धारण किया, हाथ में रखकर धारण किया, जैसे शेष जी ने कहा धारण किया था अपने सर पे, बराह भगवान ने मुख पर। तो कैसे धारण किया होगा भगवान ने? किस अंग में धारण किया होगा? ये सहज प्रश्न एक बनना चाहिए। तो किस व्यवस्था से? तो भैया भगवान ने जो धारण किया है, भगवान कहते हैं इस प्रकार से नहीं धारण, इस प्रकार से धारण करते हैं। स्पष्टतया भगवान कहते गाम आविश्य, ये शब्द पे ध्यान दें। किस प्रकार धारण करता हूं? स्वयं पृथ्वी में प्रवेश करके। आविश्य अच्छी तरह से प्रवेश करके। पृथ्वी में प्रवेश करने का मतलब क्या है? कौन से स्थान से आप पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं? वृंदावन से प्रवेश होते हैं कि द्वारिका से होते हैं कि दिल्ली से होते हैं आप, कि हरिद्वार से होते हैं? इतना ही नहीं, भगवान जब कह रहे हैं पृथ्वी में प्रवेश करते, तो इसका अर्थ क्या बनेगा?
तो हमारे संतों ने कहा भगवान जब एक कह रहे पृथ्वी में प्रवेश करके, तो पृथ्वी के अणु अणु में, कण कण में प्रविष्ट होकर उनको धारण करते हैं। तो इसका सीधा सा फाइनल बात क्या बनी? एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा न हो, और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण में परमात्मा न हो। परमात्मा के बिना कोई कण नहीं है और परमात्मा के बिना कोई क्षण नहीं है। अभी और विचार करिएगा जरा और गंभीरता से। पृथ्वी का अर्थ क्या है? पृथ्वी कैसे बनी? पृथ्वी को यदि हम बहिरंग दृष्टि से देखें तो मिट्टी है, पत्थर है। मिट्टी और पत्थर यही तो पार्थिव है, इसी को पृथ्वी कहते हैं। अच्छा, इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वभाव है बिखर जाना। जो है वो बिखर जाएगा। जब भगवान यहां एक कहते हैं कि अहम धारयामी, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? भगवान कहते हैं मैं उसको संभाल के रखता हूं। धारण करता हूं मतलब कोई चीज आपने पकड़ा है तो नीचे छोड़ देंगे क्या? मैं प्रवेश किया हूं, मैं धारण करता हूं, लेकिन संभाल के रखता हूं मैं। अन्यथा पृथ्वी जो तत्व है सज्जनों, मिट्टी आदि, उसका तो स्वभाव है बिखर जाना, ढह जाना। किंतु इतनी महान पृथ्वी है, ऐसे ही क्यों बनी रहती है? ढहती क्यों नहीं है? तो भगवान कहते हैं अहम धारयामी। कौन उसको धारण करता है? भगवान ही धारण करते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर सब कुछ है। क्या है? अब ये शब्द ध्यान देना, पृथ्वी को तो धारण करते हैं, पृथ्वी के ऊपर क्या है? भूतानी। भूतानी, भूतों को भगवान कहते सारे भूतों को, प्राणी मात्र को। अच्छा, भूत धारण कैसे होता है? भगवान कहते पृथ्वी धारण करके भूत धारण करता हूं। पृथ्वी को धारण किया और पृथ्वी में सारे भूत हैं, तो उन भूतों का भी धारण हो जाता है। अच्छा, आप थोड़ा सा आप गंभीरता से चिंतन करिए। पृथ्वी में थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाए, भगवान की विभूति है भाई, विभूति को गंभीरता से लीजिएगा। पृथ्वी में थोड़ा सा भी अव्यवस्थित हो जाए, आपको तो मालूम है क्या होगा। इतनी भारी पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी को बिना कुछ आधार के आकाश में जो रख सकते हैं, कोई तो बल होगा। आकाश में पृथ्वी टिकी हुई है, ये तो आप सब जानते हैं। और बल किसका है? भले कोई कुछ कहता हो, नेचुरली कहता हो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय भगवान की वाणी क्या कहती है? गाम आविश्य भूतानि धारयामि। और धारयामि शब्द वर्तमान काल में है, ऐसा नहीं कि पहले धारण किया था, वर्तमान में भी धारण कर रहा हूं। बस उनके बल को पहचानना है। इस मंत्र का आधार क्या है? उनकी शक्ति को पहचानना है। उनके द्वारा आधार में हम आश्रित हैं। एक उपनिषद में कथा आती है, बहुत प्यारी कथा है, और एक कथा देवी भागवत में भी मैंने थोड़ा पढ़ा, शिव महापुराण में भी, उमा संहिता में और शतरुद्र संहिता में, दोनों जगह कथा आई है शिव महापुराण के। तो उसमें ये लिखा है, एक बार देवासुर संग्राम होता है। कोई कारण से देवासुर संग्राम, चाहे कुछ भी हो, तो देवताओं ने अपने बल और पराक्रम, पहले देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, आरंभ करो युद्ध। तो उन्होंने अपने बल पराक्रम से सबको पराजित कर दिया देवताओं ने। एक कथा आती है और कथा को ध्यान से सुनिएगा। सब पराजित हो गए। विजय किसको मिली? बोले देवताओं को। देवताओं को विजय मिली तो विजय का उत्सव देवता लोग मनाने लगे। उसी समय महाराज, अब देवता लोग कौन कौन है? वायुदेव, अग्निदेव, पवन देव,
वरुण देव, ये सब देवता लोग आए। तो कहा कि देखो आज कितना बड़ा कार्य किया। इंद्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्य प्रधानता तो मेरी है जी। मैं यदि प्रयास नहीं करता तो आप तो ठन ठन पाले, मैं तो राजा हूं आप लोगों का। सभी देवता, और वरुण ने कहा कि मैं तो वर्षा का देवता हूं, मैंने भी बहुत योगदान दिया। अग्नि ने अपना अभिमान दिखाया, सब देवताओं ने। तो उसी समय वहां आवाज आई, अभिमान मत करो, यदि आपके पास बल पराक्रम है तो इधर आओ। तो अपनी बारी बारी से निकलने लगे। वायु देवता वहां गए तो आवाज आई, बोले देखो वायु देवता, आपके आगे एक तिनका है, इस तिनके को उड़ा के देखिए आप, तो हम मानेंगे कि आप में पराक्रम है और देवासुर संग्राम में आपकी बड़ी भूमिका है। वायु देवता ने कहा तिनके को? हम तो घरों को उड़ा देते हैं, पर्वतों को उड़ाते हैं, इस तिनके को क्या है? बहुत कोशिश करी, तिनका टस से मस नहीं हुआ, छोटा सा तिनका। वायु देवता हताश हो गए, साइड में जाके बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर में वायु देवता तो नहीं आए। वायु देवता तो अपना हार गए एक तरह से। अग्नि देवता है, क्या कर सकते हो? अग्नि ने कहा मैं दुनिया को जला सकता हूं, इस तिनके को जला के देखिए। जैसे ही अपने प्रयास से तिनके को जलाने की कोशिश की, तिनका टस से मस नहीं हुआ, जला ही तो नहीं। मैं कथा को संक्षेप करूं, वरुण देवता आए, वरुण देवता ने कहा मेरा पराक्रम है, मैं हर किसी को जो है जल से जो है नेस्तनाबूद कर दूं, भिगो दूं। बोले अपने सारी वर्षा का प्रयोग किया, जल का कुछ नहीं हुआ। तो अंत में इंद्र पहुंचे, तो इंद्र ने कहा वज्र में कितनी शक्ति है इनको नहीं मालूम। तो वज्र लेकर जैसे वो किया, कहा कि वो तिनका कुछ नहीं हुआ। तब सब लोग हार गए, बोले चक्कर क्या है, सब लोग नतमस्तक हो गए। तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान उस समय कहते हैं कि देखो आप लोग अहंकार मत करो कि आपके बल से सब कुछ हो रहा है। बल किसका है? तत्तेजो विद्धि मामकम, पहले भी कह चुके भगवान। धारयामि अहम ओजसा, ओज मतलब बल, मेरे ही बल से हो रहा है, मेरी ही शक्ति से हो रहा है। तो हम अपनी शक्ति मान लें वहां, तो महाराज अब आप ही सोचिए क्या स्थिति है। तो भगवान ने क्या कहा? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा, ओजसा अहम गाम आविश्य धारयामि। अच्छा महाराज, आकाश में एक बात आप समझ आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आकाश मतलब सब अवकाश, एम्प्टी स्पेस। पृथ्वी कहाँ है? उस एम्प्टी स्पेस में, आकाश में पृथ्वी को धारण किया है। आप सोचिएगा, गिर नहीं जाती पृथ्वी। यह प्रभु की विभूति है, भगवान का वैभव है। इस पृथ्वी की एक तो दिशा निश्चित होती है, वहीं पर वो गति करती है, गोल गोल घूमती है, अपने निर्धारित दिशा में आगे भी बढ़ती जाती है। देखें तो पृथ्वी चंचल होनी चाहिए, घूमती रहती है, जो घूमता रहता है वो चंचल होता है, उसमें निरंतर क्रिया भी हो रही है। किंतु फिर भी हम सबको अनुभव कैसा होता है? स्थिर है, स्थिर है पृथ्वी। कभी आप लोग बैठे हैं, विचार करें, हम लोग जब बैठते हैं तो स्थिर रूप से बैठते हैं कि नहीं? बोल, क्या आप लोगों को अनुभव हो रहा है कि हम पृथ्वी घूम रही तो हम भी घूम रहे हैं? घूम रही है ना, पर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हमें तो स्थिर लगती है। तो ऐसी पृथ्वी जो अपने स्थान से गोल गोल घूमती है, सूर्य के आसपास परिक्रमा भी करती रहती है, लेकिन स्थिरता प्रदान करके धारण कौन कर रहा है?
भगवान छाती ठोक के कहते हैं अहम, मैं परमात्मा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। साथ ही पृथ्वी में गति निश्चित रूप से होती है पर हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा सोचिएगा, पृथ्वी थोड़ी देर इधर से उधर हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या धरती पर हमारा जीवन संभव था? यहां बैलेंस बना रहता है, कोई तो तत्व है जो इस प्रकार से उसको सिस्टम में बैलेंस बना के रखता है। केवल पृथ्वी ही नहीं सज्जनों, पृथ्वी में जितने भी कहा जाए ग्रह हैं, तारे, आकाश में भी जो भी है, पृथ्वी में जो भी है, वो भी कोई ना आधार के बिना नहीं है जिससे उसको ठीक ढंग से रखा जा सके। तो कहाँ संभव हो रहा है? आकाश में संभव हो रहा है। वो कौन पकड़ के रखता है? भगवान ही सबका आश्रय देते हैं, तो परमात्मा की सत्ता से होता है। विज्ञान आज कहता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और उसी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, किंतु हमारा अध्यात्म कहता है कि वह बल जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो भी देने वाला हमारा परमात्मा है। ये निश्चय है। उस धरती को कहाँ रखना, कैसे रखना, कैसे निश्चय हुआ होगा? संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में सज्जनों थोड़ा सा विचार करके देखिए, गहराई से चिंतन करके देखिए, आपको ईश्वर तत्व की स्वीकृति मिल जाएगी, भगवत तत्व के स्वीकृति आपको मिल जाएगी। हाँ, उसका नाम कोई आप दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे दुर्गा कहें, चाहे शिव कहें, कोई सुप्रीम पावर कहें, चाहे गॉड कहें, नाम कोई दे दीजिएगा आप। भगवान कहते हैं कि मैं कह रहा हूं। इसलिए प्रभु ने भी सोचा कि मैं अपना नाम नहीं दूं, लोगों को नाम देने में सहूलियत हो जाएगी, जो मर्जी वो नाम दे दे। इसलिए भगवान ने कहा मैं। अब मैं में कोई भी दे दो आप, जो आपका इष्ट है उसी को दे दो। परमात्मा के प्रति, आपके इष्ट देव के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रभु बोल रहे हैं अहम धारयामि, मैं धारण करता हूं। शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में बहुत बढ़िया वाणी लिखी है इस विषय में, देख लें, आप लोग सुन लें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या कहते हैं? जगत विधारणाय पृथिव्याम आविष्ट ए पृथिवी गुरुवी न अधपतति न विदीर्यते च। क्या कहते हैं? भगवान का दिव्य तेज धरती को धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट है। देखो क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। जिस बल के कारण भार होने पर भी न अधपतति, पृथ्वी नीचे नहीं गिरती। क्यों? गुरु भी भारी है फिर भी नहीं पर गिरती। न विदीर्यते, विदीर्यते मतलब फटती भी नहीं है, चकनाचूर भी नहीं होती है। तो कैसे संभव हुआ? तो भाष्य में लिखा, इसमें ठाकुर जी प्रविष्ट हुए। और तैतरीय उपनिषद में एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। एन द्यौ रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा इति च दाधार पृथ्वीम। क्या कहते हैं? जिससे द्युलोक और भारवती पृथ्वी दृढ़ है तथा वह पृथ्वी को धारण करता है। ये ब्रह्म परमात्मा सभी शास्त्रों ने कहा है। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया। कितनी बात समझ में आ गई? भगवान कहते हैं गाम आविश्य भूतानि धारयामि। इतनी बात, गाम मतलब पृथ्वी में प्रवेश करके मैं उसको धारण करता हूं, मेरे कारण धारित है। अच्छा महाराज, आपके पास कौन सा हथियार है जो धारण कर सक रहे हैं? चक्र से धारण करते हैं कि शंख से कि गदा से धारण करते हैं कि कौन सा बल है? तो भगवान कहते हैं ओजसा। ये शब्द बहुत ध्यान देने लायक। किससे धारण करते? ओजसा, अपने ओजस से, अपने बल से, अपनी शक्ति से मैं धारण करता हूं।
कौन सा बल है? ओजसा बलेन। भाष्य में क्या लिखा है? ओजसा बलेन यत बलम काम राग विवर्जितम। भगवान कहते हैं अपने बल से। कैसा बल? तो हाँ, भाष्य में क्या कहते हैं, तुम जाके 7वें अध्याय को देख लो भाई, कौन सा बल भगवान कहेंगे। 7वें अध्याय का 16वां मंत्र, 11वां मंत्र क्या कहते ठाकुर जी? भगवान ने कहा 11वें मंत्र में, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम। ये ऊपर की पंक्ति पढ़ लो बस, 7 का 11। भगवान कहते हैं उस बल से धारण करता हूं, न काम है न राग है। मैं धारण करता हूं, इसकी आसक्ति भी नहीं है। मैंने धारण किया, लोग मेरी सेवा करे, मेरी उपासना करे, कोई ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं। इस प्रकार की शक्ति से, मतलब सीधी सी बात कहूं, इसका अर्थ क्यों लगाया ओजसा का, ऐसा अर्थ क्यों किया? बोले शुद्ध बल से। तो इसका मतलब अशुद्ध बल भी होता है क्या? शुद्ध बल से। शुद्ध बल कौन सा है? बोले जो अभिमान रहित जो बल है वही शुद्ध बल है, अहंकार रहित बल। अभिमान युक्त बल ही अशुद्ध बल है। अभिमान से मुक्त जो बल है वो शुद्ध बल है। धारण तो दोनों कर सकते हैं तो, लेकिन ऐसे वस्तु से धारण कर रहा हूं, विशुद्ध बल है। देखिए, अब बहुत लंबा चौड़ा तो मैं नहीं कहूंगा। उसमें क्या कहते हैं ना, हनुमान जी के पास भी बल है, रावण के पास भी बल है, लेकिन एक का बल शुद्ध बल है और एक का बल अशुद्ध बल है। बल दोनों ने हासिल किया है, सारे बल उनको प्राप्त हुए। जानकी मैया हनुमान जी को क्या आशीर्वाद देती है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहो बहुत रघुनायक छो। सारे बल तुमको मिले हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अब देखिए, यहां रावण को भी बल मिला, भुजाओं में कितना बल था, लेकिन एक का बल दूसरे को सताने के लिए था और एक का बल दूसरे का उद्धार करने के लिए था। तो भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो बल है, न आसक्ति है उस बल में, न अपेक्षा है उस बल में, ऐसे बल से ही मैं धरती को धारण करता हूं। अहम ओजसा पृथ्वी धारयामी। मतलब पृथ्वी में जो धारण शक्ति है वो पृथ्वी की न होकर परमात्मा की है। सीधी सी बात है। एक बहुत बढ़िया स्तोत्र है कृष्णाष्टक, भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने लिखा है, बहुत प्यारा मंत्र है। मैं एक श्लोक उसका आपके सामने रखता हूं, बहुत प्यारा श्लोक है कृष्णाष्टकम का। पृथिव्याम यो तिष्ठन् यो, पृथिव्याम तिष्ठन् यो यमयति महिं वेदनधरा, नियमित्यादौ वेदो बदति जगतामी सममलम, नियंतारं ध्येयं मुनिसुरनां मोक्षदमसौ, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। क्या प्यारा मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियंत्रण करते हैं, देखो क्या बढ़िया, वही गीता का यामा विश्व भूतानि। पृथ्वी में ही रहकर जो पृथ्वी का नियंत्रण करते हैं, किंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती कि मेरा नियंत्रण कौन कर रहा है। हमारा भी तो ये ना, सब हमारा काम वो करता है, हम उसको जानते ही नहीं कौन कर रहा है। पृथ्वी उसको नहीं जानती और भगवान नियंत्रण करते हैं, नियमन करते हैं। जिस अमल स्वरूप को वेद ने जगत का स्वामी बताया, जगत का नियामक बताया, जो देवता मनुष्य मुनिजनों को मोक्ष प्रदान करने वाला है, वे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के विषय बन जाएं। इस कृष्णाष्टक का मंत्र है। तो क्या मतलब हुआ? पृथ्वी सबको आश्रय देती है, लेकिन पृथ्वी को आश्रय देने वाले भगवान है। तो पृथ्वी को आश्रय दिया है तो हमको भी वही आश्रय देता है। इस नाते हम सभी का आश्रयदाता
भगवान है, ये भगवान की विभूति है, ये अलौकिक विभूति है। इसी को लगता है भगत गोस्वामी जी ने लिखा, यह सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। अलौकिक करनी है, उसकी महिमा को कोई पार नहीं कर सकता। तो ओजसा शब्द का अर्थ है भगवान अपने बल से, काम और राग से विवर्जित जो दिव्य और शुद्ध बल है उससे धारण करते हैं। अच्छा महाराज, आगे भगवान कहते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सर्वा च औषधि पुष्णामि। च मतलब और, सर्वा सभी, औषधियों को मैं पोषण करता हूं। देखिए, अब पहले तो कहा पृथ्वी को कैसे धारण किया, अपने बल से धारण किया, और पृथ्वी के ऊपर क्या है, औषधियां हैं। यहाँ औषधि शब्द का अर्थ अन्न, सब ले लेना आप, अन्ना साग सब्जी सब ले लीजिएगा, औषधि से ये अर्थ लगाना, क्योंकि इन सबको औषधि ही हमारे लिए, इन्हीं से हमारा जीवन है। और दूसरा औषधि ठाकुर जी ने इसीलिए भी कहा होगा, औषधि की तरह लेना, पेट का ख्याल रखना, ये सब औषधि है। देखो, जो पृथ्वी के ऊपर जो औषधि है, पृथ्वी को तो मैंने धारण किया, अब पृथ्वी के ऊपर जो औषधि है उनको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए। कैसे सब्जियां बढ़े, हाँ, सब्जियां आपने खेत में लगाया, कैसे बढ़ते हैं? सूर्य का प्रकाश न हो तो काम बनेगा, चंद्रमा की चांदनी न हो तो होगा क्या? नहीं होगा। तो भगवान कहते पुष्णामि, पोषण करता हूं। किस प्रकार से पोषण करते हैं सरकार? तो भगवान कहते सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये बहुत प्यारा मंत्र है। रसरूप सोम अर्थात चंद्र बनकर पृथ्वी के ऊपर सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। सोम बनकर, पुष्णामि का अर्थ है पोषण करता हूं। वे उन अन्नों से हमारा पोषण होता है, ध्यान से समझ रहे हैं ना? लेकिन अन्न का पोषण कौन कर रहा है? वर्षा होती है, धूप, चंद्रमा, और चंद्रमा बनकर भगवान कहते वहां जो रस है, अमृत है, वहां मैं प्रवेश कराता हूं। मतलब भाष्य में क्या लिखा? स्वाद से युक्त करता हूं, पुष्टिमति रसस्वादुमतिश्च करोमि। उसका पोषण भी करता हूं और उसमें रस भी भरता हूं मैं। कैसे? बोले जैसे वनस्पति मतलब धान्य, फल, फूल इत्यादि सब का जो पोषण होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश की जितनी आवश्यकता है, चंद्र प्रकाश की उतनी ही आवश्यकता है, कम नहीं है। और भीतर जो अमृत भरते हैं चंद्रमा से ही भोग होता है। इसलिए आपने सुना होगा सूर्य के प्रकाश में ज्यादा वनस्पतियां पनपते हैं, पनपते नहीं है, मतलब सूर्य का प्रकाश विटामिन देता है, लेकिन पनपने का जो काम होता है अधिक रात्रि के समय होता है। रात्रि में अधिक बढ़ते हैं क्योंकि अमृत मिलता है चंद्रमा से उनको। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भगवान कहते चंद्र अर्थात प्रभु ने चंद्रमा का क्या नाम दिया? रसात्मकः सोमो भूत्वा, रस रूप बनकर। देखो भाई, सोमो भूत्वा रसात्मक चंद्रमा, चंद्रमा होकर के, क्यों? बोले चंद्रमा सब में रस भरता है, उसी रस के द्वारा सभी वनस्पतियों का पुष्ट पोषण होता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा भाई, तो रसात्मक चंद्र किस रूप में है? तो कहते रसात्मक चंद्र भगवान ही है। समझ रहे हैं ना? वही तो रसराज है जी। इसलिए हम लोग रब राम जी को पुकारते हैं तो भी रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण को पुकारते हैं तो भी कृष्ण चंद्र कहते हैं, और शिव जी को जब वेद पाठ करते हैं तो कहते सोमो अस्माकम ब्राह्मणानाम राजन, चंद्रमौलेश्वर भगवान कहते हैं। तो सभी के आगे चंद्र तो जुड़ा ही है।
क्यों चंद्र जुड़ा है? क्योंकि चंद्रमा में अमृत है। ठाकुर जी चंद्रमा बनकर, रस रूप बनकर सब वनस्पतियों में, अन्न में रस भरते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये चंद्र भी भगवान की विभूति है। आप लोगों ने 10वां अध्याय जब पढ़ा हो, वहां बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी। भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मैं कौन हूं? नक्षत्राणामहम शशि, मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा क्यों है? बोले चंद्रमा में रस है, रस से सबका पोषण होता है। ठीक है, तो अब क्या बात बनी? इस श्लोक का अर्थ तो शायद आपको आ गया होगा कि मैं अपने तेज से क्या करता हूं? बोले मैं अपने तेज से पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से उसको धारण करता हूं और रसात्मक चंद्रमा बनकर सभी वनस्पतियों का, औषधियों का पोषण करता हूं, उनमें रस भरता हूं, अमृत भरता हूं, जिससे उस पोषण से हमारा पोषण हो जाए। तो पृथ्वी को अभी पोषण उन्होंने किया और पृथ्वी के ऊपर अनाज इत्यादि का भी पोषण उन्होंने ही किया। अच्छा महाराज, ये अन्न इत्यादि हम खाते हैं तो पोषण करके क्या होता? बोले भाई मैं ही तो हूं, मैंने ही पोषण किया स्वयं प्रवेश करके। तुम्हारा यदि वनस्पतियां आपके स्वरूप में, भगवान रस रूप है और रस वनस्पतियों में प्रवेश हुआ है, तो हम जब खाते हैं तो फिर तो परमात्मा को ही खाते हैं, है ना? रस रूप है, वही रस प्रवेश हो रहा है, तो भगवान कहते हैं हाँ तुम लोग करते तो यही हो। महाराज ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो, भगवान को खाते हो, भगवान ही खाता है, तुम कहां खाते हो? मैं ही खाता हूं तुम्हारे भीतर बैठकर। सब क्रिया को ही करने वाला। तो इसका मतलब यह हुआ खाने वाला भी ईश्वर, भोज्य भी ईश्वर है, भोक्ता भी ईश्वर है, भोजन भी परमात्मा है। समझ रहे हैं ना? इसलिए उपनिषद ने क्या कहा? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्तो। गोवर्धन भी वही है, उठाने वाला भी वही है। भागवत में आया है, बहुत प्यारा मंत्र आता है, कृष्णस्त्वन्यतमम रूपम। गोवर्धन भी वही बन गया है, गिरिराज में वही प्रवेश कर गया और गिरिराज को उठाने वाला भी वही है। भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट किया है। ये तो प्राण है मंत्र यहाँ का, 15वें अध्याय का ये प्राण मंत्र है। और मैं चाहूंगा, हालांकि आप सब 15वां अध्याय याद करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 15वें अध्याय का ये 14वां मंत्र जो है, ये तो महाराज गजब है। जिसको पूरी गीता भी याद ना हो ना, तो प्राय इस मंत्र को तो याद करते हैं लोग, सन्यासी विशेष करके। बहुत प्यारा मंत्र है। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। आइए 14वां मंत्र। आज थोड़ा सा मुझे लगता है इसका अर्थ तो बता दूंगा, कल इसकी व्याख्या करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और ये मंत्र सब याद करिएगा। और मैं कहूँगा भोजन करने बैठे और चौथे अध्याय का मंत्र शायद आप लोगों को याद होगा। मैंने कहा था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मांगनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये मंत्र तो जप करिएगा, ये मंत्र तो बोलिए, अच्छी बात है, ये भी बोलिए, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो भगवान क्या कहते हैं इसका पहले अर्थ देख, अन्वय देखें। अहम प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त वैश्वानरः भूत्वा
चतुर्विधम अन्नम पचामी। कल अन्न के बारे में भी चर्चा करूंगा मैं, कैसा अन्न खाना चाहिए, कैसा है, 4 प्रकार के अन्न है, अन्न में क्या क्या दोष है, कल मैं चर्चा करूंगा। या अन्न शब्द आ ही गया है तो भगवान ने क्या कहा, अहम प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही प्राणियों के शरीरों में आश्रित रहकर, शरीरों में रहकर, आश्रित मतलब रहकर, मैं प्राणी मात्र के शरीर में रहकर प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त होकर के, युक्त प्राण और अपान से युक्त, वैश्वानरः भूत्वा, वैश्वानर होकर अथवा अर्थात जठराग्नि बनकर, चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न का पाचन कराता हूं, मतलब पचाता हूं। ये भी वर्तमान काल में, कल डिटेल्स में जाएंगे हम। बहुत ही प्यारा श्लोक। इसका अर्थ क्या बना, अहम प्राणिनाम देहमाश्रिता, मैं ही प्राणियों के शरीर में रहकर प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से युक्त, वैश्वानर भूत्वा, वैश्वानर होकर अथवा जठराग्नि होकर, चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या है, कल चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात इसमें ये देखनी है हमको। हम लोगों ने 12वें मंत्र में, इसी विभूति के प्रकरण में 12वां जो मंत्र है, उस 12वें मंत्र में अग्नि को क्या कहा गया है, प्रकाशक। क्या कहा, यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयते किलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। तो अग्नि को वहां कहा प्रकाशक है, और यह प्रकाशन शक्ति अग्नि में है। और यहां क्या कहा गया अग्नि को, पाचन शक्ति अग्नि में। अग्नि में देखो प्रकाशन शक्ति है, पाचन शक्ति है। मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी ने इस मंत्र में सारा उपनिषद डाल दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, क्या कहते हैं, देखो यहाँ, वो भी यहाँ वैश्वानर आए, अयम अग्नि वैश्वानरो, अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अनंतः पुरुषे एनेदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते। इसका अर्थ क्या है, जो यह पुरुष के भीतर, हम सब के भीतर जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है, वह वैश्वानर है। ये बृहदारण्यक उपनिषद है, याज्ञवल्क्य जी ने कहा है। जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है वो वैश्वानर है, जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है। मतलब अग्नि का प्रकाश करना और अग्नि का पाचन करना, ये दोनों ही कार्य भगवान की शक्ति से ही संभव है। यही भगवान की विभूति है, ये भगवान ने कहा। ये बहुत प्यारा मंत्र है। कल हम लोग इस पर और डिटेल्स में चिंतन करेंगे। चिंतन करने लायक